हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे और उसको क्वेश्चन को बारी बारी से लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से क्या करूं, समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए उसको लेते हैं बारी बारी से क्वेश्चन, उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले आपको जो है वो कुछ बेसिक्स जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। इसको आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, फिर भी अगर आप मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो एक बार मैं यहाँ पर ऐसे ही ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपका रिपीटिंग ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, DECIMAL। ठीक है, ये होता है। इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्या। तो देखिए, कोई भी रेशनल नंबर को आप कोई भी रेशनल नंबर को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका ये क्या हो गया, जैसे आप लिखे 3/5, अब क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिए 5 3। ठीक है, डिवाइड तो लगेगा नहीं, एक डेसिमल बैठा दीजिए, 0 हो गया, 5 6 या 30। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 0.6 हो गया। उसी टाइप से आप ले लीजिए 12/2, 12/5 ले लीजिए आप इसको। ठीक है, आप इसको डिवाइड कीजिए 5 × 12, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 और यहाँ एक क्या पॉइंट बैठाइए तो क्या हो जाएगा 5 × 25। ठीक है, तो क्या हो गया कि आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया रहेगा, आप उसको जो है वो क्या कीजिएगा, 12/5 था और इसको मैंने डेसिमल के फॉर्म में चेंज किया। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद एक सर्टेन डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद आपको क्या कर गया, एंड कर गया। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जिसका कि हम लोग उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करें और डेसिमल के फॉर्म में चेंज करने के बाद वो आपका जो है वो एक सर्टेन डिजिट के बाद क्या हो जाए, सर्टेन डिजिट के बाद आपका एंड कर जाए, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद आता है आपका रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद आता है आपका रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल या रिकरिंग। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए 1/3 है, आप 1/3 को डिवाइड कीजिए 3 से ऐसे और यहाँ ले लीजिए पॉइंट, 3 × 9, 3 × 9। ये क्या होगा आपका कि आपका ये डिवीजन कभी भी फिनिश नहीं होगा, आपका ये ऐसे ही रिपीट करते रहेगा, रिपीट जो है आपका ये ऐसे ही करते रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, या फिर इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब आपका एक सर्टेन डिजिट के बाद आपका एंड नहीं कर रहा है, या फिर इसको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, और 1/3 हो गया। फिर आपका और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है जो कि इस टाइप से आपका रिपीट। अब लोग क्या करते हैं कि 3 मिला आपको, इसको मैंने क्या कर दिया कि इसको जो है वो मैंने क्या इसको बार लगा देते हैं कि आपका 3 जो है आपका क्या हो रहा है, इस टाइप से रिपीट हो रहा है। इस टाइप से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक थर्ड होता है आपका। ये सब बेसिक है, आपको ये जानना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक होता है आपका
नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग ठीक है, ये होता है। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मैंने ले लिया 0.1001000010000000 ठीक है। तो आप इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं कि इसमें न तो आपका कोई एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है और नहीं आपका ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका एक सर्टेन डिजिट के बाद इंड कर गया। ये आपका रिपीट करना, रिपीट भी ये 2 था, यहाँ फिर 4 0 हो गया, यहाँ पर आपका 6 0 हो गया, यहाँ पर और बढ़ते गया। तो ये तो न तो ये आपका रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल नहीं कहेंगे, और नहीं आपका ये टर्मिनेट मतलब एक डेसिमल के कुछ सर्टेन डिजिट के जाने के बाद ये आपका इंड कर जा रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग जो इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, इस टाइप के डेसिमल को हम लोग जो है वो नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग हम लोग इस टाइप के, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब बेसिक था जिसको जानना आपको जरूरी है। 2 चीज और जानना जरूरी है, यहाँ पर हम लोग उसका यूज करेंगे कि कोई भी आपको यहाँ पर रेशनल नंबर दिया रहेगा और रेशनल नंबर देने के बाद आपको जो है वो दिया रहेगा, तो आप रेशनल नंबर का उसके डिनोमिनेटर का क्या कीजिएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको जैसे p/q के फॉर्म में दिया हुआ रेशनल नंबर, और q का जो है डिनोमिनेटर मतलब अगर आपका ये इस फॉर्म में आ जाए 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में आ जाए, तो क्या होगा, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा मतलब आप बिना डिवाइड किए हुए इस रूल का यूज करके आप बता सकते हैं कि कौन से रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन से रेशनल नंबर का रिपीटिंग डेसिमल है, उसका यूज करके आप बता सकते हैं। और अगर आपका p/q के फॉर्म में आप लिखे, ठीक है, और या फिर 2 आ जाए, सिंगल 2 भी आ जाए, मतलब 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में आ जाए, तो आप उसको जो है वो कह सकते हैं कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हाँ p/q है। और q का जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका वो 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं आता है, नॉट इन द फॉर्म, इसके फॉर्म में नहीं आता है। इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपीटिंग या फिर नन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको, नन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, फिर बेसिक हो गया। जिस इस रूल के हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिना उस रेशनल नंबर को डिवाइड किए हुए। तो ये था बेसिक जो कि जानना जरूरी था। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप बहुत ही इजीली वे में जो है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन है विदाउट actually performing the long division state whether the following
number following rational number numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal decimal expansion। तो क्वेश्चन में आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, आपको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि सिंपल आप डिवाइड कीजिएगा तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आप चेंज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका कैसा होगा। तो आप जो है, जो मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले, उसका यूज़ करके आप बहुत ही इजीली वे में इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ ताकि आप इजीली वे इसको सिंप्लीफाई करिए। ये था सबसे पहले, इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर आपका जो है वो 3125 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से 5 to 7, 7 1 8, 3 11 नहीं जाएगा, 5 से लगाता हूँ, 5 6 से 13, 5 2 10 और 5 25, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1 होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 3125 को 5 to the power 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि Q बराबर, यानी कि इसका डिनोमिनेटर आपका 3125 है और ये आपका क्या है 5 to the power 5 की फॉर्म में है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू द पावर 0 भी आप लगा दीजिएगा, क्योंकि किसी वैल्यू पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1 होता है। मतलब कि ये यानी कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into the 5 to the power n के फॉर्म में मतलब इसको लिख सकते हैं। सो इट्स decimal representation is terminating। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। इस टाइप से और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन को लेता हूँ। ये इजी है, आप ये 2 कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूँ। क्या वो क्या दिया है आपका 15/1600, 15/1600। तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 1600। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। ठीक है, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6 ही है ना, और 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6, which is in the form of which is in the form of 2 to the power n into 5 to the power n हो गया. So its decimal representation is terminating. ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन इसका ले लेता हूँ और इसको भी सॉल्व करके देखता हूँ ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें आपको दिया है 77/210. इसका डिनोमिनेटर आप ले लीजिए. डिनोमिनेटर क्या है, 210. 2 से लगाइए, 2 से 2 2 5, 2 से 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9, 3 5 15, 3 से 1 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से आपको, यानी इसका डिनोमिनेटर जो है क्या 2 × 3 × 5 × 7, यानी कि तो अगर सिर्फ 2 और 5 होता तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया. 2 और 5 का लेकिन यहाँ पर 3 भी आ जा रहा है और यहाँ पर आपका 7 भी आ जा रहा है. तो क्या हुआ, ये उस फॉर्म में नहीं हुआ. which is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n. Hence its decimal representation is non-terminating repeating decimal. क्या हो जाएगा, non-terminating repeating decimal. ठीक है. इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है. तो इसमें करना क्या, आपको डिवाइड करना, आपको डिनोमिनेटर लेना है और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको देखना है कि वो आपका है कि नहीं, और करके और उसको जो है वो बना देना है. तो बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है. अब 2-3 क्वेश्चन में बता दिए, बाकी आप खुद से भी बना सकते हैं इजी. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार मैं उसको लिख के ही बता देता हूँ. ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational number of those
rational numbers in question 1 which have terminating decimal expenses. तो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन इजी ही है, मतलब क्या लिखा है कि राइट डाउन द डेसिमल। आपको जो क्वेश्चन 1 दिया है, आपको सारे का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, डेसिमल में उसको चेंज करना है, और डेसिमल में चेंज करने के बाद जिस रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका टर्मिनेटिंग में आएगा उसी को जो है लिख देना है। जिस का भी आपका टर्मिनेटिंग में आएगा उसको क्वेश्चन लेना है, उसको डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में चेंज करना है, और पहले पता करना है कौन ये टर्मिनेटिंग है वो पता कर लेना है उस रूल से, और फिर उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में चेंज कर देना है। यही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। मेनली डिवीजन करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये तो आपका सेकेंड क्वेश्चन। आई होप कि ये भी आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली में बना लीजिएगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन बचता है। थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ये चैनल से आपको हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।